अभी एक मूवी आने वाली है, नाम है टॉक्सिक। नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोगों में नफरत और जहर भरने के लिए बनाई गई है। इसमें साउथ का सुपरस्टार केजीएफ का हीरो यश वहीदा रोकी करके है। मूवी अभी ये रिलीज भी नहीं हुई है, सिर्फ इसका एक टीजर टाइप वीडियो आया है और जो उसमें दिखाया गया है वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि सच कहूं वीडियो में बोलते हुए भी मुझे हिचक होती है। एक कार, उस कार के चारों तरफ बड़ा बड़ा जीसस क्रॉस और उसी कार के अंदर यश, हीरो नहीं विलन कहना सही होगा, एक लड़की के साथ करता हुआ दिखाया गया है और उसे पूरी तरह से ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। चलो खैर, इन शैतान के पुजारियों से और उम्मीद भी क्या ही की जा सकती है, लेकिन असली प्रॉब्लम यहां नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि इस गंदे सीन में बीच बीच में बार बार जीसस क्रॉस को दिखाया जा रहा है। फिर सीन बदलता है, एक कब्रिस्तान में एक फ्यूनरल चल रहा है और उसी बीच में ये गैंगस्टर यश कार से निकलकर खुलेआम मर्डर करने लगता है। और गेस व्हाट, इस मार काट के बीच में भी बार बार कैमरा जीसस क्रॉस पर जाता है। मर्डर, हिंसा और हर बार बैकग्राउंड में जीसस का क्रॉस। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये सब सिंबलिज्म है, जानबूझकर दिखाया जा रहा है। ये लोग जानबूझकर लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जीसस क्रॉस की ब्लेसफेमी कर रहे हैं ताकि पाप को नॉर्मल बनाया जाए और पवित्रता को गंदगी से जोड़ दिया जाए। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि इन सब का कनेक्शन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और इल्यूमिनाटी से कैसे है और यस उर्फ द रॉकी के टैटूज का असली मतलब क्या है और ये कैसे सब इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म से जुड़ा हुआ है। कैसे साउथ की इंडस्ट्री और बॉलीवुड धीरे धीरे इंडिया को फिल्मों के जरिए शैतान और उस द एंटी क्राइस्ट की पूजा के लिए तैयार कर रहे हैं और कैसे इंडिया के लोगों की, खासकर यूथ्स की आत्मा अंडर अटैक है जिसके बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा है। सब कुछ वीडियो में हम डिकोड करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। अपनी इन वाली वीडियोस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे साउथ सिनेमा और बॉलीवुड अब पूरी तरह से इल्यूमिनाटी और शैतान के पुजारियों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और इनके पास अब इनकी फिल्मों के लिए ले दे के सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है और वो है बाइबल, जीसस और क्रिश्चियनिटी। और इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनके पास एक कोर स्क्रिप्ट है जिसमें एक दूल्हा, एक दुल्हन और एक वेश्या को ये दिखाते हैं। दूल्हा है जीसस और दुल्हन है उसकी चर्च जिसको ये गंदा करके दिखाते ही दिखाते हैं और वेश्या है मॉडर्न चर्च में करप्शन। इस वीडियो में मैंने डिटेल में इसको डिकोड किया हुआ है और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो जरूर से देख ले तो आपको इनकी सारी पिक्चर साफ साफ समझ में आने लग जाएगी कि इनकी हर फिल्मों में चर्च, क्रॉस और जीसस कहां से आ जाता है। और देखना, इस टॉक्सिक फिल्म में भी यही कहानी रिपीट करके ये लोग दिखाएंगे, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। तो इस टीजर ट्रेलर में शुरू में ही एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान दिखाया जा रहा है और ये यहां पर ये पादरी उल्टा क्रॉस बना रहा है जो कि ये शैतान को खुश करने के लिए किया जाता है और साथ में डायलॉग चल रहा है ट्रिनिटी वाला, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। सेम बागी 4 में भी इन लोगों ने ट्रिनिटी को टारगेट किया था और यहां भी वही कर रहे हैं। फिर एक बूढ़े आदमी को ठीक ऐसे दिखाया गया है जैसे LGBTQ टाइप वाले लोग हम जिस्म प्रस्ती करते हैं। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं होते, ये सब जानबूझ के रखे जाते हैं वीडियो में।
फिर इस बच्चे के हाथ में टेडी बियर। सबकॉन्शियस माइंड में ये बच्चों को भी टारगेट करते हैं। जिन्होंने मेरी जेफरी एप्स्टीन वाली वीडियो देखी है वो समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। फिर ये बाइबल का क्लोजअप, जानबूझकर भलाई को बुराई के साथ मिक्स करना। अभी इस वाले सीन में आप जो देख रहे हैं ये बस आपको एक सीन लग रहा होगा, नहीं, इसमें एक ब्लैक शूज जानबूझकर दिखाया गया है। फ्री मैसन्स में ये अंधेरी दुनिया में जाने के रास्ते का सिंबल होता है। क्यों? क्योंकि ठीक इसके साथ ये पिंक रिबन दिखाया जा रहा है और MK अल्ट्रा माइंड प्रोजेक्ट में ये पिंक कलर यूज किया जाता है मासूमियत को सामने दिखाने के लिए और इस मासूमियत के पीछे काले राज छिपाने के लिए। ये टीजर वीडियो MK अल्ट्रा माइंड प्रोग्राम कर रही है। जो भी इस वीडियो को देखेगा वो कंट्रोल किया जाएगा और बस इसकी तारीफ ही करेगा। ये देखो इस यूट्यूबर को कैसे कंट्रोल्ड है और बेफिजुल की तारीफें कर रहा है। विजन देखने के लिए हमेशा से ऑन रहता हूँ। आपका जैसा दिखाने का तरीका आप दिखाओ। बाकी मैं टॉक्सिक मूवी देख के विजुअली ब्लोन होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। पसंद आया वो गालियाँ, वो वॉयलेंस, वो सेक्स वाला सब कुछ ओके था जी भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुसी और लेकर आओ। इट वाज सो फन ओवरऑल, जेन्युइनली। मैं कोई हार्ड नहीं जज कर रहा हूँ, इट वाज जेन्युइनली फन टू वॉच। जहाँ सिनेमैटिकली मोरली बात अपनी जगह हो जाती है। आप थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें देख के थोड़ा सा नुक्स नक्स निकाल सकते हो। ये टीजर बनाया ही ऐसे गया है कि सब बुराई देखने के बाद भी यूट्यूबर्स बस इसकी तारीफ ही करते रहे। दे आर MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल्ड। अब इस सीन में इस कार के नंबर को देखिए, ये नंबर है 3, 6 और 9 और इसको जानबूझकर यहां पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि निकोलस टेस्ला ने इन तीनों नंबर के बारे में बताया था। 3, 6 और 9 नंबर को अगर आप समझ जाओ तो यूनिवर्स की चाबी मिल जाएगी। खासकर इल्यूमिनाटी से जुड़ी बातों में ये नंबर्स एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और ऊंचे लेवल की पावर का सिंबल माने जाते हैं। ये लोग 3, 6 और 9 को एक सीक्रेट कोड मानते हैं। उनका मानना है कि ये नंबर्स दुनिया को चलाने वाली मैथमेटिक्स सिस्टम है जिससे टोटल कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। आपको ये बातें मजाक लग सकती है या मेरे जैसे को आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला यूट्यूबर कहकर इग्नोर कर सकते हो, लेकिन सच ये है कि निकोलस टेस्ला इसको मजाक नहीं समझता था। आप आजकल के जेनजीज के लिए बकवास है। आप बकवास करते रह जाओगे और ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद फिर आता है ये निहायत ही गंदा सीन जिसमें बार बार बीच बीच में जीसस क्रॉस को दिखाया जा रहा है। कोई मतलब है इस बात का? आपको अपनी फिल्मों में जो गंदगी दिखानी है दिखाओ, हमें इन शैतान के पुजारियों से कोई ज्यादा उम्मीद है भी नहीं, पर जीसस क्रॉस का क्या मतलब है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पाप को नॉर्मलाइज कर रहे हैं ताकि पाप को नॉर्मल बनाया जाए और पवित्रताई को गंदगी से जोड़ दिया जाए। ये ब्लेसफेमी आप अल्लाह या ओम को लेकर दिखा सकते हैं? नहीं। पर पता क्या है, शैतान को भी सिर्फ जीसस से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि शैतान जानता है कि जीसस ही वो सच्चा खुदा है जिसको वो हराना चाहता है, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। इसलिए शैतान के पुजारी अपनी हर फिल्मों में जीसस की ही ब्लेसफेमी करके खुश होते हैं। पर पता क्या है, यीशु ने पहले ही शैतान को क्रूस पे हरा दिया था। उस समय शैतान को यह लग रहा था कि वो यीशु को मार के जीत गया है, पर वो नहीं जानता था कि यीशु मौत को हराकर तीसरे दिन जी उठेगा। इन शैतान के पुजारियों को अभी भी यही लगता है कि वो यीशु को उसके दूसरे आगमन पर भी फिर से हरा देंगे, पर वो नहीं जानते कि बाइबल में उनका दी एंड पहले से ही लिखा जा चुका है। यीशु मसीह अपनी मुंह की फूंक से उसको भस्म कर देगा। सिर्फ अपनी मुंह की फूंक से लिखा है 2 थिस्सलुनीके अध्याय 2 उसके 8 में, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से भस्म करेगा और अपने आगमन के तेज से नष्ट कर देगा। आगे फिर से इस सीन में कब्रिस्तान में वायलेंस और मारकाट के बीच में फिर से बार बार जीसस क्रॉस को दिखा रहे हैं। पता है इसका क्या असर हो रहा है आपके जहन में?
इसका आउटपुट दिखाई देता है जब लोग बेवजह ही क्रिसमस पर जाकर चर्च तोड़ते हैं, चर्च में घुसकर मारपीट करते हैं। आपको पता भी नहीं चला कि लोग कब चर्च और जीसस से चिढ़ने लगे, क्योंकि पिछले 20 सालों से आपको फिल्मों और गानों में हर बुराई के साथ जीसस क्रॉस सिंबल के तौर पर दिखाया जा रहा है, ताकि लोग क्रिश्चियनिटी से चिढ़ने लगें और उनके साथ मारपीट करें। यस, ये सच में हो रहा है इन सिंबल्स की वजह से। और आपको लगता है ये बस फन और एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा किया जा रहा है? नहीं, नो। फिर फोकस करके दिखाए जाते हैं इसके ये टैटूज, खासतौर पर ये वाला टैटू। अब ये जो टैटू है इसमें डबल हेडेड ईगल है और इसके नीचे है ओरोबोरोस, अपनी ही पूंछ खाने वाला सांप। अब इस टैटू से ये साफ पता चल रहा है कि ये मूवी और इस फिल्म में यस का कैरेक्टर इल्यूमिनाटी इन्फ्लुएंस्ड है। ये डबल हेडेड ईगल आपको देखने को मिलेगा इल्यूमिनाटी के रोथशाइल्ड फैमिली के लोगों में और 30 डिग्री फ्रीमेसन्स में, और ये देखने को मिलेगा आपको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोगों में। अब ये डबल हेडेड ईगल 1758 से फ्रीमेसन्स का प्रोमिनेंट सिंबल है, मतलब कि एक रजिस्टर्ड सिंबल है। और उससे भी पहले ये सिंबल था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का सन 1054 से, और उससे भी पहले ये सिंबल था ईस्टर्न रोमन साम्राज्य का, और उससे भी पहले 3000 साल पहले से ये सिंबल मेसोपोटामिया के हितीज लोगों का था। हिती कौन है? हेथ के वंशज। हेथ कौन है? कनान का दूसरा पुत्र। कनान कौन है? हाम का पुत्र, जिसको नूह ने श्राप दिया था। हाम को नूह ने श्राप दिया था कि उसका पुत्र कनान श्रापित हो, और कनान से हितीज लोग श्रापित हुए, जिन्होंने शैतान और फॉलन एंजल्स से संपर्क बनाया और शैतान की पूजा शुरू की। बाइबल में इनका कई बार जिक्र किया गया है। तो हितियों के समय से ही इस डबल हेडेड ईगल को सांसारिक सत्ता और स्पिरिचुअल दुनिया का वाहक माना जाता है। ये 2 सिर वाले ईगल को बताया गया है कि ये सांसारिक दुनिया को अलौकिक दुनिया से शैतानी लोगों से जोड़ देता है। इसको डिटेल में दूसरा हिजरा की किताब में उसके अध्याय 11 और 12 में बताया गया है। दूसरा हिजरा की किताब हमारी वाली बाइबल में नहीं है, पर इथोपिया और ऑर्थोडॉक्स बाइबल में ये बुक अभी भी शामिल है। तो इतिहास इस बात का सबूत है कि जिन जिन सत्ता में शैतान और फॉलन एंजल्स का इन्फ्लुएंस रहा है, उन्होंने हमेशा से ही इस डबल हेडेड ईगल का सिंबल यूज किया है। पहले हितियों में, फिर बेबीलोन्स में, फिर रोमन्स में, उसके बाद फ्रीमेसन्स ने, और फिर इल्यूमिनाटी ने। तो क्या ऑर्थोडॉक्स चर्च भी? जी हाँ, हिस्ट्री तो यही कहती है ऑर्थोडॉक्स चर्च की, और आज भी यही कहा जाता है कि बेंजेंटाइन रोमन्स ने राज्य के सत्ता और क्रिश्चियनिटी को मिक्स करने के लिए इस 2 सिर वाले बाज का सिंबल यूज किया था। और इस टैटू में ये नीचे ओरोबोरोस वाला सांप है। ये एंशिएंट टाइम से ही इजिप्ट के समय में जादूगरी के लिए इस्तेमाल होता आया है, और ये पुनर्जन्म का सिंबल भी माना जाता है। और ये ओरोबोरोस ऑर्थोडॉक्स से ही निकले एक कल्ट का आज भी सिग्निफिकेंट सिंबल है, एल्केमी का। ये एक ऐसा ग्रुप था जो माना जाता था कि जीसस का रेजरेक्शन कोई चमत्कारिक घटना नहीं थी, बल्कि एक केमिकल प्रोसेस था, और अगर कुछ केमिकल्स को खोज निकाला जाए तो इंसान आज भी जीसस की तरह मर के फिर से जिंदा हो सकता है। ऐसे के लिए ग्रुप साइंस और अलौकिक दुनिया में जादूगरी को मिक्स करके इंसान को अमर बनाना चाहता था। और इसके हाथ पर बना ये वाला टैटू ये बता रहा है कि ये यश, जिसके खुद के प्रोडक्शन हाउस में ये फिल्म बनाई जा रही है, जिसका नाम है मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन, इसका नाम ही इसकी कहानी बता रहा है। ये आपके दिमाग को शैतानी मॉन्स्टर में बदलना चाहते हैं। ये प्रोडक्शन हाउस फंड किया जा रहा है एक ऐसी इल्यूमिनाटी ग्रुप्स के द्वारा जो लिंक्ड है ऑर्थोडॉक्स कल्ट से। फिर इसके हाथ में ये एक ब्लैक क्यूब वाली रिंग भी दिखाई गई है। ये ब्लैक क्यूब क्या वाला है, इस बारे में मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं।
और ये इसकी उंगली पर एक एक्स का टैटू बना हुआ है, जो कि गीजा के पिरामिड का टॉप व्यू सिंबल होता है, जो कि हर एक इल्यूमिनाटी वाला इस एक्स को यूज करता ही करता है, क्योंकि इन्हीं पिरामिड में जादूगरी की जाती थी, जहां पर 7 सेक्रेट साइंस को बदला गया था निम्रोद के समय में। अपनी इस वाली वीडियो में मैंने इसको पूरी डिटेल में बताया हुआ है। और यहां पर ये डबल शेवरॉन का टैटू, ये भी एंशिएंट इजिप्ट में वाटर का सिंबल था, जिसको निम्रोद के समय में नूह की बाढ़ का बदला लेने का सिंबल माना जाता था। और फिर ये यहां पर 666 हैंड साइन सिंबल बनाया जा रहा है। ये सब इल्यूमिनाटी एजेंडा है। क्लियरली इल्यूमिनाटी वाले इस यश के प्रोडक्शन हाउस को फंड कर रहे हैं। और ध्यान से देखो, इस टीजर में मल्टीपल टाइम्स बार बार फॉलन एंजल्स की ये स्टेच्यूज दिखाई गई हैं जानबूझकर, क्योंकि ये लोग इन फॉलन एंजल्स की ही पूजा करते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद भी लोग कहेंगे कि क्या ही फर्क पड़ता है, ये बस एक फिल्म है और इसको एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जा रहा है। तुम जैसे लोग क्या हर समय इल्यूमिनाटी करते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, जाओ जाके अपना काम करो। बस यही कहकर आप लोग नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करके क्यों आपको बार बार एक जैसे ही सिंबल्स अपनी फिल्मों में, गानों में दिखा रहे हैं। क्यों? वही जीसस क्रॉस, चर्च, बाइबल और जीसस, ये सब क्यों आता है इनकी हर फिल्मों में? क्यों? क्योंकि इनको लोगों के जहन में क्रिश्चियनिटी को करप्ट करना है, ताकि आम लोग बाइबल और जीसस के प्रति आकर्षित ना हो, दुनिया के एकमात्र सत्य के प्रति वो अट्रैक्ट ना हो सके, बल्कि उल्टा इनसे वो नफरत करे या चिढ़ने लगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब दुनिया का अंत होगा और परमेश्वर इस दुनिया के लोगों का न्याय करेगा, तो वो लोग बचा लिए जाएंगे जो जीसस को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेंगे और गोस्पेल पर विश्वास करेंगे कि यीशु के बलिदान के कारण उनका न्याय उनके पापों के आधार पर नहीं, पर जीसस के बलिदान के कारण उनको माफ कर दिया गया है। बाइबल कहती है हर एक इंसान पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर जीसस ने आपके पापों के लिए अपना लहू बहाया और इसलिए आप अपने पाप से माफी पा सकते हैं जीसस के थ्रू। और इसी बात से शैतान को नफरत है। अगर लोग जीसस को फॉलो करने लगे तो वे बचा लिए जाएंगे। इससे पहले कि लोग ऐसा करें, उनके मन में जीसस के प्रति मजाक उड़ाया जाए, ताकि लोग जीसस से सबकॉन्शियसली नफरत करें। फिर उनके बचने का एकमात्र जो रास्ता है जीसस क्राइस्ट, वो बंद हो जाएगा। पर याद रखिए, जीसस आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाना चाहता है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने इंसानों से इतना प्यार किया कि उसने इंसानों को बचाने के लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पा सके, उद्धार पा सके। अगर 1% भी आपको कुछ समझ में आया है और आप जीसस को और बाइबल को और गहराई से और सच्चाई से समझना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ WTL पर। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल्स पर यूट्यूब कई सारी वीडियोस का एड्स रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई खास इनकम नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सके, और स्पॉन्सर्स वो हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर ईमानदारी से बना सकें, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।